आ जाओ बेटा, आ जाओ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बैठो बेटा। थैंक यू सर। 5 साल। यस सर। पिछली बार क्या हुआ था? सर पिछली बार रैंक काफ़ी पीछे आया है, 700 प्लस आया है, तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? 42। कम आए बहुत। जी सर, काफ़ी क्या कम। कारण रहा? सर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था मेरा, मैं थोड़ा डरी हुई थी और थोड़ा सा आई वॉज आफ्टर रीडिंग अ लॉट, तो मुझे लगता है कि मैं उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व रह गई कि ये भी पढ़ के जाना है, ये भी पढ़ के जाना पढ़ते तो जाना ही नहीं चाहिए था, हमने तो आपको इतना सिखाया था कि पढ़ना तो होता ही नहीं है इसमें है। जी ज़्यादा। सर, बट मैं थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा मैंने माइंड पे थोड़ा प्रेशर ले लिया था इसका। नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम तो आपको इतना सिखा रहे थे उस समय जी सर। कि जरूरत ही नहीं है सब चीज़ों की। जी सर। जी सर। और उसको ज़्यादा पढ़ने का फायदा भी नहीं होता है, आपने देखा होगा नहीं इंटरव्यू सर। में। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। इस बार कैसे हुए पेपर्स? ठीक हुआ है सर, कुछ कुछ पेपर्स पिछली बार से बेटर भी हुआ है। सही। पेपर 3 कैसा हुआ? पेपर 3 इतना अच्छा नहीं हुआ सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें। तो वो थिंकर्स वगैरह आ गए थे। हाँ सर, वो उतना पेपर अच्छा 3 नहीं। में ज्यादा इसलिए होता है पेपर 3 में। हाँ ना, इसलिए कट ऑफ हाँ। गई है सर। हाँ, काफी कम गई है और इसलिए। 4 में 4 से फोर तो ठीक सर था। वो तो ऐसे वैसे लिखने का होता है। अरे ये तो उन्हें बीकॉम में। हाँ मैं तो वैसे वो तो कर लिया होगा इन्होंने सारा के सारा। सीबीएसई से की हुई है, अच्छे मार्क्स आए हाँ थे, जी। 85%, 92%, ये सब अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी बच्ची है। जी हम तो सर। पिछली बार ही सोच रहे थे कि आपका होगा। जी सर। सर मेंस में भी ठीक था, बहुत ज्यादा नहीं थे, बट अगर इंटरव्यू में 60 प्लस आ जाते तो अंडर 200 रैंक आ जाता, तो वो तहसीलदार तक रिटर्न में के। कैसे आए? सर 280 आए थे। 280 आए हाँ। थे। ओके। अच्छा देखो बेटा, इस बार तो आपको पता ही है कि ये रिटर्न में तो बहुत ही कम है स्कोर सबका ही। जी सर। 312 और 208 इसके जी बीच सर। में है सारे लोग। जी सर। तो इंटरव्यू इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यस सर। तो बहुत बढ़िया तैयारी करनी है। आपकी इंटरव्यू डेट क्या आई है जल्दी अभी बताओ। आई नहीं है सर। नहीं आई है, देन यू आर लकी। यस सर। है ना? यस तो सर। आप समझ बहुत टाइम, एक तो पहला तय करना पड़ेगा आपको कि अब और कोई मॉक नहीं करना है अटेंड। ठीक है सर। ये जितने भी हम मॉक इंटरव्यू बोर्ड बना रखे हैं ना, ये जी सब सर। ऐसे ही है। जी सर। ये ना तो इन्होंने कभी इन्होंने इंटरव्यू दिया, जी सर। ना इंटरव्यू दिया एक्चुअल में। बिल्कुल सर। तो ये बच्चों को अपना जो चल रहा है दुक्कड़ में चला रहे हैं बच्चों को अपना, क्या कहते हैं, वो उससे बच्चा तैयार नहीं होता है ना। सर रैंडम लोग ही है, जैसे कोई भी अगर अभी सर्विस में ज्वाइन किया तो अभी उनको उसको बिठा बुला लिया। लिया, अपना जी जो सर। आर एस नया नया आया है उसको बैठा लिया। जी तो सर। क्या कर सकता है वो, उसके जी बाई सर। चांस ही आए होंगे मार्क्स, जी सर। है ना। उसको उसको बताएगा भी नहीं कि मेरे तुम्हें कितने मार्क्स थे। बिल्कुल सर। तो ये सब तो एक बेकार चीज है, दिस इज नॉट द ट्रेनिंग, राइट सर। वी वांट टू ट्रेन यू। यस सर। ठीक है। तो बेटा 2-3 चीजें पहले इंटरव्यू करने से, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता हूँ अच्छे तरीके से, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जी सर। एक तो हमने यहाँ पे कुछ पब्लिकेशंस रखे हैं, ठीक है। उनको सबको ले लेना। पिछली बार तो एक ही कागज दिया था, जी सर। इस बार हमने काफी चीजें बनाई हैं। ठीक है। और एक 15 क्लासेस भी बनाई हैं, ओके। जिसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, जिससे आपके पास दिमाग पे जोर नहीं आया बिल्कुल भी। यू रिमेन रिलैक्स्ड, बट यू नो ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर राजस्थान। ओके। जरूर जरूर इनसे वो कह के उसको ले लेना। ठीक है। 100% है। ठीक है सर। मतलब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ये अगर भाग भूग के दौड़ जी भाग के, सर। कुछ जी फायदा सर। नहीं है उसका। ठीक यहाँ पे है। बैठो, लाइब्रेरी में बैठो ऊपर हमारी, ठीक है है सर। ना। कोई परेशानी आए मेरे से डिस्कस करो, मैं यहाँ पे आपको 1:30 बजे बाद यहीं भी मिलूंगा। ठीक है सर। आप मुझसे डिस्कस करिए, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीज़ और सीखनी है। ये मैंने प्रिपरेशन कर ली है। फिर यहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, ठीक है है सर। ना। 5-5 बच्चों के ग्रुप डिस्कशन बना रहे हैं ग्रुप, अच्छा। ठीक है। बट वो उन्हीं के बनेंगे जो ये कोर्स देता है उनके। ओके। तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल विल बूस्ट। मैं खुद वहाँ बैठूंगा एंड ठीक आई है। विल मॉनिटर कि कौन बच्चा कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोलना चाहिए। ठीक है। दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, यस सर। नॉट मच। इसके अलावा आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। सर मेरी आई थिंक ये प्रॉब्लम ही है कि मैं थोड़ा लोड ले लेती हूँ एंड आई रन आफ्टर कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, हाँ। विच इज वाई वो मैं बर्डन ले लेती हूँ अपने इसीलिए ऊपर। वो करने की जरूरत नहीं है। Yes, मैं sir. इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी में बैठना। ठीक जैसे है। आप बाहर निकल के तो घूमोगे, मन करेगा एक जरा मॉक इंटरव्यू वहां पे भी दिया हूँ, जी एक सर। जरा ये भी कर लूँ। जी वो सर। कुछ जरूरत नहीं है आपको करने की। ठीक है। लास्ट ईयर हम आपको अच्छे से परख चुके हैं। यस सर। अब वो कोई आपको मैंने उसमें वो की जरूरत है। आप ठीक तो है। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, ठीक है। यू विल बी इन सुपर एडवांटेजियस सिचुएशन। ओके सर। ओके। नाउ टेल मी फ्यू थिंग्स। अभी राजस्थान के अंदर, जी है सर। ना, आपको क्या लगता है कि हमारी जो जीडीपी है राजस्थान की, है ना, स्टेट जीडीपी, जी सर। क्या वो आगे बढ़ रही है या स्टेगनेंट है? सर आगे बढ़ रही है। कैसे, क्यों बढ़ रही है? सर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो प्रोडक्शन जो है स्टेट में गुड्स और सर्विसेज का वो ज्यादा हो रहा है।
तो ओइंग टू जैसे अभी टूरिज्म है तो टूरिज्म का काफी बूस्ट मिल रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी पहले से काफी ज्यादा। सर्विस सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं बेटे? सर रियल एस्टेट आता है, होटल, टूरिज्म। तो एक रियल अगर एस्टेट की बात करें अपन तो उसमें जी सर। ना तो इतना लेबर मिल रहा है, ना तो उनको एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा इससे मिल रहा है, ना कुछ। जी सर। फिर सेकंड क्या चीज हो सकती है जो कि बढ़ावा दे रही हो? सर फाइनेंशियल सेक्टर है जो, हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर एक, और होटल इंडस्ट्री है सर जो, ओके, टू। हॉस्पिटैलिटी जो पूरा हाँ हो हाँ गया, हाँ हाँ। और टूरिज्म है सर। वो टूरिज्म तो वही हॉस्पिटल Yes, पे sir. लगा हो गया। Yes, हाँ, sir. तो ये और सर मैं सोच नहीं है पा ना, रही कहीं हूँ। अपने को आना चाहिए यस कि सर। अगर स्टेट जीडीपी बढ़ रही है जी तो सर। क्यों बढ़ रही है, जी सर। द रीजंस फॉर इंक्रीज इन जीडीपी। यस सर। है। तीसरा चीज ये है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है मान लो, हम्म। तो क्या ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है या नहीं है? हमारे स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? डेवलपमेंट किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ मेरे बच्चे। सर डेवलपमेंट होलिस्टिक एस्पेक्ट है जिसमें सिर्फ ग्रोथ जो स्टेट की प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, प्लस जो सोशल इंडिकेटर्स है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ एस्पेक्ट है, एजुकेशन हाँ है, हाँ हाँ, वो इसका सब मतलब ये चीजें। हुआ कि जो ग्रोथ होती है दैट sir. टॉक्स ओनली अबाउट नंबर्स, यस सर। जो डेवलपमेंट होता है दैट टॉक्स अबाउट नंबर्स Quality. एज वेल एज क्वालिटी। सो Yes, sir. क्वांटिटी प्लस क्वालिटी यस सर। इज योर डेवलपमेंट। यस सर। सो जो इंक्रीज हो रही है हमारे यहाँ जीडीपी स्टेट की, जी सर। क्या वेदर इट इज लीडिंग टू डेवलपमेंट? क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज खूब हैं, लोग जा नहीं रहे हैं सर। यहाँ पे खूब हो रहे हो? नहीं है? सर। सो इट इज ए क्वेश्चन कि अगर जीडीपी इतनी बढ़ रही है तो फिर कॉमन आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? वाई पीपल आर सो मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड? तहस तहस हो रहा है। यहाँ देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे 1 लाख करीब बच्चे रहते हैं, जी सर। उनमें कितने सेलेक्ट होंगे आप सोचो? जी सर। गिनती के बच्चे सेलेक्ट होंगे इधर उधर। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड प्रिपेयर देयर ओके सर। कि हमारी जीडीपी, स्टेट जीडीपी जो पिछले साल का आर्थिक समीक्षा है ना, जी सर। उसको लेना जी सर। और उसके अंदर जीडीपी का पढ़ना कि रीजंस क्या है जीडीपी बढ़ने के घटने के। और मैं है। आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली इंटरनेट पे बैठो ठीक है। आज ही, और राजस्थान स्टेट जीडीपी बढ़ने के बावजूद डेवलपमेंटल स्टेटस क्यों नहीं बढ़ता है? ठीक है सर। ओके, फर्स्ट थिंग। ओके। सेकेंड थिंग विच आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन यू इज कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जी सर। है ना, दैट इज आल्सो नॉट इंक्रीजिंग। यस सर। तो क्यों नहीं हो रहा इंक्रीज? सर समवेयर आई थिंक एक तो क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उतना बेहतर हो सके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कवर करता है? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ राजस्थान, जिसकी समीक्षा पूरे स्टेट्स की कौन करता है? नीति आयोग सर। नीति आयोग। यस सर। सो अब ये बताओ कि यहाँ पर जो एचडीआई है, Yes, तो एचडीआई के अंदर क्या क्या चीजें आती है? बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला होता है याद करने का इसको। सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही, शायद हेल्थ एजुकेशन ही है। हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन। एंड एजुकेशन। हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है तो सर। अब अपने को देखा कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। जी क्या सर। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में? जी सर। क्या हमारी पीएससी सब सेंटर्स अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? These are important things which you Yes, should sir. prepare. ओके So सर। instead of asking many questions, we are trying to tell you कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हमने पिछली बार काफी पूछ चुके हैं। जी सर। So this is the idea कि आपको हम लीड कर सकें अच्छे है, sir. तरीके से। ठीक है Right? सर। राइट सर। आप पूछिए कुछ। वो इंटरव्यू कब है? अभी डेट अभी नहीं है डेट सर। नहीं है। नहीं सर। टाइम आप तैयार जी सर। करंट अफेयर्स में जो है आपका क्या सोच है वो जी, बाकी तो करंट जैसे आप अभी चल रहा है जी राम जी। जी सर। या तो अब आप कैसे कंपेयर करते हैं जो महात्मा गांधी, नरेगा और जी सर। इसको जी सर। बताएं? सर मनरेगा में एक तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था, जबकि जी राम जी में वर्क 25 डेज की है। उसके अलावा सर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेजरली स्पॉन्सर करते थे। स्टेट गवर्नमेंट उसमें फाइनेंस, उनका जो फंडिंग था वो बहुत कम था। सिर्फ वो जो मटेरियल वर्क्स था उसमें 25% था, बाकी मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करता है। जी राम जी में सर 60:40 होगा, तो जो फाइनेंस का बर्डन है वो स्टेट भी शेयर करेगी। उसके अलावा सर मनरेगा में बॉटम टू टॉप मॉडल था,
जिसमें स्टेट्स अपना बताती थी कि हमें इतनी लेबर की ज़रूरत है, हमें इस सेक्टर में ज़रूरत है। वेयर सर अभी जो जी राम जी है उसमें सेंटर खुद एलोकेट करेगी स्टेट वाइज किस स्टेट को कितनी नीड है। क्योंकि सर पहले ऐसे था कि तमिलनाडु में जबकि पॉवर्टी कम है बट वहां पर लेबर की डिमांड मनरेगा के थ्रू ज्यादा होती थी और ज्यादा एलोकेशन तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को हो जाता था और बिहार जैसे स्टेट्स फिर पीछे रह जाते थे। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करेगी तो वो थोड़ा इक्वालिटी और डेवलपमेंट एस्पेक्ट को देख के करेगी और तो पार्शियलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी सर। कम होगी। जी सर। अच्छा, स्टेट का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ने से जी सर। क्या स्ट्रेंथन होगी ये स्कीम या प्रॉब्लम्स आएंगी? सर स्ट्रेंथन होगी स्कीम। ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए, मतलब अप्रोच है ना इसको जी सर। एनालाइज करने को, जी सर। वो आप देखिए क्या 100 to 125 करने से क्या कोई बेनिफिट मिलेगा? पहले एवरेज 50 to 50 55 है। था। जी सर। हम्म। सर अभी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे 50 जैसे एवरेज है तो वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली कितने लोगों को कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और सर अगर ये अभी सर आपने एक और चीज पूछी थी, मैं भूल गया, आपने एक और चीज पूछी थी, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे सर स्टेट की फंडिंग है, अगर स्टेट भी फंड करेगी तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगी क्योंकि स्टेट भी अगर बर्डन शेयर कर रही है तो मॉनिटरिंग और जो फॉलो अप एस्पेक्ट है वो ज्यादा अच्छे से बेहतर होगा क्योंकि पहले सेंटर फंड कर देती थी तो जो धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग चाहिए वो ज्यादा इंश्योर हो सकेगी क्योंकि स्टेट अपना पैसा लगा रही है तो सर शायद इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव होगी। स्टेट्स की तो अपनी लिमिटेशन है, फंड्स उसके पास नहीं है, वो तो बस सेंटर की तरफ देखता है। जी सर। सर उसके लिए सर जैसे भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो हम ग्रांट्स दे सकते हैं स्टेट को अलग अलग एरियाज के लिए बट सर सेंटर की भी अपनी लिमिटेशन है तो सेंटर भी हर स्कीम में अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है। और अच्छा, हाउ यू कनेक्ट विद दिस विकसित भारत का सपना जो है वो जी सर। इससे किस तरह से जो है जी सर। उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? सर विकसित भारत में क्योंकि ऐसे तो विकसित भारत से क्या मतलब होता है? सर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है विकसित भारत की डेवलपमेंट की इन इटसेल्फ कोई एग्जैक्ट। देखो, विकासशील विकसित, जी ये तो ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही है। जी सर। विकासशील विकसित जी सर। तो ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ही डेफिनेट नहीं है तो जी सही। सर। जी सर। तो विकसित कोई किसी कंट्री का होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कुछ वो उन चीजों में इसमें आएगा क्या इम्पैक्ट? जी सर विकसित होने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सोशल इंडिकेटर्स सारे एक स्टेट के अच्छे होने चाहिए, कंट्री के अच्छे होने चाहिए और इसका सर जो जी राम जी इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि लाइवलीहुड बढ़ेगा, जो रूरल लोग हैं उनकी नहीं बेटा, सर क्या पूछ रहे हैं जी सर। कि मान लीजिए एवरेज 50 दिन, जी सर। 50 दिन के एवरेज से उसको कितने रखेंगे? सर वेज रेट मुझे पता वो तो नहीं नहीं बढ़ाया exactly। ना, वेज रेट तो सेम ही है। ऐसे वेज रेट थोड़ी बढ़ाया है। नहीं सर बढ़ाया है ना, 240 की है। हाँ अगर मान लो 240 भी किया है जी तो सर। 240 से 50 को गुणा करो। सर 12,000। 12,000 यस सर। 12,000 रुपीज से आपका पूछने का ये है कि क्या वो उसका कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस में आएगा क्या? डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे थे क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, वही जी सर, इसमें भी जी सर। विकसित भारत में वही है जो जी डेवलपमेंट सर। आएगी, इसमें क्वालिटी लाइफ में कोई चेंज आएगा था। हाँ जी ये सर। पूछते हैं। जी सर। सर क्योंकि जो जो लोग हैं वो क्योंकि सर मनरेगा में नॉन स्किल्ड ही वर्क दिया जाता है तो ये मुश्किल है कि ऐसे लोग कहीं और एम्प्लॉयमेंट ले पाए। तो सर उस लिहाज से देखें तो 12,000 भी कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल है बट सर डेफिनेटली केवल 12,000 में हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट आए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तो सर वो पूरी तरीके से हेल्प नहीं करेगा उसमें। दैट इज द पॉइंट, Yes, दैट्स sir. व्हाट यू Yes, आस्क yes. है। ओके सर। ऐसे अब आजकल जो रुपए की कीमत गिर रही है डॉलर की टर्म्स में, जी सर। तो उसके क्या कारण है?
और किस तरह से उसको वापस जो है इम्प्रूव किया जा सकता है? सर उसका कारण तो ये मुख्य रूप पे ये है कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे इतना, और क्योंकि गोल्ड की भी प्राइसेस बढ़े हैं, तो हाँ। इंडिया का जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ा है, और उससे हमने डॉलर्स, क्योंकि आउटफ्लो हुआ डॉलर्स का, तो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ, और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी सर काफी बढ़ गया, तो 40 बिलियन प्लस $40 बिलियन नहीं बेटा, प्लस थोड़ा हो चुका ठीक है। करो इसको, पहले दोबारा ठीक करो जी सर। कि अगर हमारा रुपये जी सर। कब बढ़ेगा जब डॉलर निकल गया बाहर, कैसे उससे कैसे बढ़ेगा? नहीं, ये सर, कंसेप्ट क्योंकि कहाँ पड़ गया कि हाँ। डॉलर की प्राइस से वो ये उसके गोल्ड की प्राइसेस से ही जो ना ये सारा डाउन जा रहा है, ये कहाँ सर पढ़ लिया क्योंकि हमने? जी सर, क्योंकि हाँ? डॉलर अगर डॉलर की अगर बात कर रही है, देखिए डॉलर, आप ये आपने सेंटेंस बोला ना बेटे जी कि सर। डॉलर के बाहर निकलने से जी सर। हमारी करेंसी नीचे जाएगी, जी सर। इसका कारण बताओ, ये पूछ रहे हैं सर। सर क्योंकि फिर सप्लाई डॉलर की इकोनॉमी में कम होगी, और जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो सप्लाई तो इंडिया मेरा के। जिसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है जी सर। मार्केट में, अगर आपने डॉलर्स भेज दिए जी तो सर। किसकी वैल्यू कम हुई? डॉलर की वैल्यू कम हुई। जो चीज ज्यादा अबंडेंट हो जाएगी मार्केट में उसकी वैल्यू कम होगी ना मेरे बच्चे। देखो इकोनॉमी, आप तो कॉमर्स से हो, जी सर। डिमांड सप्लाई का है, जी सर। ठीक है? जी अब सर। डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, जी सर। ठीक है? जी सर। तो रेट पे चेंज आएगा। जी सर। तो अब आप कह रहे हो डॉलर, मैं सप्लाई की हाँ, उससे बोल रही हूँ। ये जी point सर। था। जी सर। तो डिमांड मतलब क्योंकि हमें गोल्ड और के लिए। सप्लाई आप बढ़ा रहे हो। जी सर। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि आरबीआई ने कोई जो है ना डॉलर मार्केट में जी फ्लो सर। किया है जी ना? सर। वो किस लिए किया? वो इसलिए किया ना जी इससे सर। डॉलर की कीमत, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो रेट कम हो जाएगी ना। जी सर। जी सर। अच्छा ये भी चीज, हाँ सॉरी सॉरी, एक चीज पूछ सकता हूँ अच्छा, मैं? ये सब कहते हैं ना डॉलर को बेच दिए सरकार को, ठीक है। रिजर्व बैंक ने, कहते हैं डॉलर को बेचा जब तो हाँ डॉलर, जी सर। किसको बेचते हैं ये? किसको बेचा जाता सर है? जो फॉरेक्स मार्केट होती है फॉरेन उसमें, लॉस कौन सी होती है? विच इज द फॉरेक्स मार्केट, टेल मी। ऐसा आई थिंक जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं, तो जो कहाँ होंगे वो, फॉरेक्स कहाँ में काम होंगे? करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स कौन है इंडिया में? दे आर बेसिकली बैंक्स। बैंक्स के थ्रू वो तो इसका जी मतलब सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक का जी के सर। थ्रू रिजर्व बैंक अपने बैंकों को बेच रहा है। जी सर। ठीक है। ये याद रखना है, और बेटा जी अच्छे सर। से बात ठीक है, है। फंसना मत इस चक्कर में। बैंक्स को ही डॉलर दे रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। चलो आगे। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सर इसके जो है डॉलर रुपये की प्राइस जो है जी सर। कम हो रही है, जी ठीक है, सर। बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरह के हमारे जो हर सेक्टर में जो है इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जी सर, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, हाँ, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो रहे हैं। एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट्स की तो जो है ना महंगे हो रहे हैं। जी सर। बट सर क्योंकि इंपोर्ट में हमारी मेजर कमोडिटी क्रूड ऑयल है, हाँ, क्रूड ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, वो सर अभी हमें रशिया से कम दामों में ही मिल रहा है। हाँ। नहीं, रशिया से डॉलर में खरीद भी नहीं रहे, आपको पता है? डॉलर से खरीद नहीं रहे। यस सर। नहीं खरीद रहे, जी सर। डॉलर में हो ही नहीं रहा, तो जी रुपये सर। नहीं हो रहा है, जी ठीक है। सर। और तभी सर उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, हम्म। रुपी डेप्रिसिएशन को उस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा क्रूड ऑयल के प्राइस पे। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। ठीक है सर। ऐसे पॉल्यूशन को लेकर के भी आप जा सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? पॉल्यूशन की जो समस्या हो रही है जी दिल्ली में, सर। जी सर। तो इससे किस तरह से हम जो डील कर सकते हैं कि पॉल्यूशन लेवल जो है AQI को हमें, आज जयपुर में भी आने वाले समय में वही बढ़ने सर। वाली समस्या, इसके लिए क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल? सर जो इंडस्ट्रीज है, अभी जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज ऐसे एरिया में है जहाँ विंड की डायरेक्शन वहाँ के पोल्यूटेंट्स को एक साथ ले जाती है, तो सर वो उन इंडस्ट्रीज को रीलोकेट करने की जरूरत है ऐसी जगहों पे जहाँ विंड की स्पीड अच्छी हो, ताकि जो पोल्यूटेंट है वो डिस्पर्स हो जाए, वो एक जगह इकट्ठे नहीं रहे। उसके अलावा सर जैसे सर ऑड इवन स्कीम का भी बीच में यूज ले रहे थे, वो भी सर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी सर जैसे जैसे सर चाइना में जो लाइसेंस दिया जाता है, प्लेट लाइसेंस कार्स का, वो सर वो भी एक मॉडल है, बीजिंग की तो बहुत हालत खराब थी हमारे से, जी सर। तो उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में कैसे हम इसको कंट्रोल कर लिया?
जी सर। तो उसे भी सीखने की जरूरत है। जी सर, उन्होंने अपने जैसे लाइसेंस प्लेट को लॉटरी के सिस्टम से बांटना शुरू किया, तो हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि वो प्राइवेट व्हीकल ले सके। तो सर वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स को डिसइंसेंटिवाइज करें, और जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, मेट्रोज है, इनको हम ज्यादा बढ़ावा दें। तो सर ये कर सकते हैं। आपका आइडल कोई है? कोई आइडल कौन है? किसी को आदर्श किसको माना जाए? आदर्श मानते हैं सर मैं मेरी फैमिली में मेरी दादी जी को ही मानती हूँ। दादी जी को? जी सर। क्यों? सर क्योंकि वो सिंगल मदर रही हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश दी, और जिस सिचुएशन से उन्होंने निकलकर अपने बच्चों का स्टैंड लिया, सपोर्ट लिया, तो सर मुझे लगता है एज अ वुमेन वो बहुत बड़ी बात थी उस समय करने में। तो सर इसलिए मैं अपने आप को सर मैं उस रूप में कभी देखना चाहूंगी कि मैं भी इतना स्ट्रांगली और डिसाइसिवली काम कर सकूं। आपने बीकॉम करने के बाद अभी पिछले सालों में कॉमर्स से रिलेटेड कोई पढ़ाई की है? नहीं सर, बीकॉम करने के बाद नहीं करी है मैंने। अच्छा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए करते हैं, और वो रेकरिंग नेचर का होता है। वो हमें आफ्टर वो पीरियोडिकली हमें पे करनी पड़ती है पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया या सैलरीज वेजेस हो गई। वेराज सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हम किसी फिजिकल एसेट या किसी एसेट क्रिएशन में यूज करते हैं, और उससे हम मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। और सर वो रेकरिंग नेचर का नहीं होता, वो एक तरीके की वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें लंबे समय तक रिटर्न देती है। आप का होम डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर है। जी सर। श्री गंगानगर में नशे की क्या प्रॉब्लम है? वहाँ तो अलग से एक ट्रेन का नाम ही नशे से है। जी सर। कौन सी ट्रेन है वो? एक ट्रेन है जिसमें बोलते हैं कैंसर के पेशेंट आते हैं। नाम ही कैंसर ट्रेन है ना बेटा। कैंसर अच्छा ट्रेन है ना? ट्रेन सर, मेरे को लगा ट्रेंड कह रहे हैं आप। मुझे ट्रेंड सुना तो ट्रेंड। ठीक है। श्री गंगानगर में कैंसर की इतनी जी सर। बीमारी है कि वो जो पंजाब से जो आ रही जी ट्रेन, सर। उसका नाम ही कैंसर जी एक्सप्रेस सर। कर दिया है। जी सर। तो इसका क्या रूट कोज क्या है? सर कैंसर का, जो गंगानगर में कैंसर की प्रिवेलेंस पूरे राजस्थान से ज्यादा है, जी सर, उसका रूट कोज क्या है? सर उसका रूट कॉज सबसे पहले तो जो पेस्टिसाइड्स का वहाँ पे ओवर यूज होता है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, वो सर एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस वजह से कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा सर जो पानी हमें मिलता है, जैसे जो गंग कैनाल और आईजीएनपी के थ्रू मिलता है, वो पंजाब से पोल्यूट होके आता है। पंजाब की जो स्टेट है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डिस्पोज करती है, तो उससे जो है जो पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है, और वो भी एक कैंसर कॉजिंग रीज़न है। उसके अलावा सर ड्रग्स का भी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो वो भी कहीं ना कहीं कैंसर कॉज करता है। गंगानगर का पाकिस्तान के बॉर्डर से अटैच होने से क्या प्रॉब्लम्स होती है? लॉ एंड ऑर्डर की, सोशल हार्मोनी की? सर एक तो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जो नशा तस्करी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा सर स्मगलिंग है अलग अलग चीज़ों की। सर इनफिल्ट्रेशन भी होती है, बिना जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो भी आ सकते हैं। सर ये मुख्य तौर पे प्रॉब्लम है बॉर्डर स्टेट होने की वजह से। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है कमोडिटी एक्सचेंज। जी सर। देयर आर टू एक्सचेंजेस। यस सर। कैन यू एलोबरेट? सर स्टॉक एक्सचेंज में हम सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब की को ट्रेड करते हैं, वो इन सब की मार्केट है। और कमोडिटीज एक्सचेंज में सर जो कमोडिटीज है जैसे वीट, राइस या ग्वार है, उन सब के प्राइसेस, उन सब की ट्रेडिंग होती है सर। इन सब गुड्स की, इन सब कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, वो सेम ही पैटर्न पे होती है सर। जो प्राइस फ्लक्चुएशन डिमांड और सप्लाई के बेस पे होती है, उसी हिसाब से सर ट्रेडिंग होती है। गंगानगर एक कमोडिटी में सट्टे के लिए बहुत कुख्यात है। किस कमोडिटी में वो सट्टा होता है? सट्टा का मतलब तो समझ जी गए? सर। जी सर। क्या सट्टा का क्या मतलब हुआ? सर
मतलब गैम्बलिंग करना, ये स्पेकुलेट करना स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, जी सर। लेना देना कुछ नहीं, भाव बढ़ा रहे हैं। जी सर। तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एक कमोडिटी में स्पेकुलेशन के लिए बहुत बदनाम है, कौन सी कमोडिटी है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद सर ग्वार है। ग्वार। वार जी सर। ग्वार में कई लोग करोड़पति बन गए और कई फकीर हो गए। जी सर। तो सिंस यू आर इन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू गंगानगर। योर डिस्ट्रिक्ट, Yes, ओके। ये बताइए कि गंगानगर में बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन और उनकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में? सर अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पर बहुत टर्शरी लेवल की हेल्थ केयर उपलब्ध नहीं है। Okay. उसका सर रीज़न है कि उस जगह वहाँ पर जो ब्लॉक्स है, जो छोटी छोटी जगहें हैं जैसे तहसीलें हैं, वहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते, डॉक्टर्स आना पसंद नहीं करते। तो सर उसके लिए कुछ सर ऐसे हम बाध्यता बना सकते हैं कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने मेडिकल किया है तो आपको एक 2 इयर्स का, 3 इयर्स का या 5 इयर्स का एक पीरियड होना चाहिए कि आप एक रूरल एरिया में सर्व करें या एक जहाँ टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज उपलब्ध नहीं है वहाँ पे सर्व करें, ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हम ऐसे करके, या फिर सर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग ही चले जाते हैं दूसरे एरियाज में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो सर वहाँ के लोगों के लिए कुछ टाइम की एक मैंडेटरी लिमिट बना सकते हैं कि आपको कुछ टाइम अपनी जगह में सर्व करना होगा। उसके अलावा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है वो भी सर सुधारे जा सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप की मशीन्स है, एक्सरे मशीन्स, ये सब भी सर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती है। तो सर इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और एजुकेशन में सर जो लड़कियों का एनरोलमेंट रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। उसके लिए सर अवेयरनेस फैलाई जा सकती है जो माता पिता है उनको। और सर जो वहाँ पर अगर कोई रिटायर्ड टीचर है तो उनको भी ये प्रेरित किया जा सकता है कि आप एक स्कूल को अडॉप्ट करें, आप स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई गैप्स है तो उनको देखें। इस तरीके से सर किया जा सकता राजस्थान की कल्चर और गंगानगर की कल्चर में कहाँ डिफरेंस आपको लगता है कि ये तो विजिबल डिफरेंस है? सर पहनावे का फर्क है। राजस्थान में, गंगानगर में सर जो पहनावा है थोड़ा सा पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड होके आता है। सर गानों में जो पंजाबी गाने हैं वो भी ज़्यादा सुने जाते हैं, ज़्यादा वहाँ का जो यूथ है वो ज़्यादा प्रेफर करता है पंजाबी गानों को, पंजाबी सेलिब्रिटीज़ को भी पहनावा है सर। और जो फेस्टिवल्स है वो भी लोहड़ी जैसा फेस्टिवल है या बैसाखी जैसा फेस्टिवल है वो गंगानगर में ज़्यादा बनाया जाता है। तो सर ये सब चीज़ें हैं जो राजस्थान है उससे डिफर करती है गंगानगर की। गंगानगर और पास के 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के अगर कोई टूरिज्म सर्किल डेवलप किया जाए तो उसमें आपका क्या विचार है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को लें और किस पॉइंट पे टूरिज्म डेवलप हो सकता है? सर उसमें अगर हम गंगानगर को लेते हैं, बीकानेर को लेते हैं, हनुमानगढ़ को लेते हैं, चूरू को लेते हैं, तो सर हम जैसे चूरू में हम ताल चापर जो सेंचुरी है उसको ले सकते हैं। हनुमानगढ़ में सर जो भटनेर का किला है हम उसको जोड़ सकते हैं। गंगानगर में सर हिंदूमल कोट बाउंड्री है, हिंदूमल कोट बॉर्डर है सर, उसको जोड़ सकते हैं। बीकानेर में सर करणी माता टेम्पल है, उसको सर जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके हम एक टूरिस्ट सर्किट बना सकते हैं। गुड सर। बेटा, do you want the feedback again or